पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इंकशाफ हुआ। मुहिम में सरकारी सोशल मीडिया टीम्स का इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई का जाली इमेज खड़ने की मंसूबाबंदी बेनकाब। मुखालिफिन की किरदार कशी और हर्जा सराई के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदरेग इस्तेमाल। मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में चलाया। सोशल मीडिया टीमों को पीटीआई के मसमूम बयानिए को फैलाने का टास्क मिला। जाली सोशल मीडिया टीमों को शख्सियत परस्ती और झूठ के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। $870 मिलियन रुपए 30 से 40 हजार रुपए एवरेज ऐसे अफराद को भर्ती किया गया। 800 अकाउंट ऐसे खोले गए जिनमें वो पैसे जो थे वो ट्रांसफर हुए और उन पैसों का इस्तेमाल डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ट्रेंड सेटिंग और रियासत और अवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग की गई। उन नौजवानों के जहनों को जिस तरह से बारूद से भर के कौमी सलामती के इदारों, पाक फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के लिए उन नौजवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का उन फंड के जरिए बेदरेग इस्तेमाल हुआ। एक शख्स की खुद पसंदी की तरवीज पर 870 मिलियन खर्च किए गए। 800 से ज्यादा जाली अकाउंट से मुल्की तशख़्ख़ुस तबाह करने की कोशिश की गई। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक आवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जाली अकाउंट से रियासती इदारों को निशाना बनाया गया। नौजवानों के जहन आलूदा करने का बयानिया तरतीब दिया। मुआशरे को इंतशार का शिकार किया गया। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। एक दिन में 700 से जायद शहीद। नाजायज रियासत ने पूरे खानदान ही बारूद से उड़ा दिए। रिहायशी इमारतों पर बमबारी से नन्हे बच्चे मौत के मुंह में चले गए। फलस्तीनी शहर जेनियन पर ड्रोन हमले जारी। 3 शहीद, दर्जनों को गिरफ्तार किया। शहदा की मजमूई तादाद 5800 से बढ़ गई। बच्चों और ख्वातीन की मौत अक़वाम आलम की खामोशी ना तोड़ सकी। आलमी इदारे कब हमारी मदद करेंगे? क्या हमारा कसूर गजा में पैदा होना है? फलस्तीनी बच्चे सवाल पूछने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा के 150 शेल्टर्स गुंजाइश से 4 गुना ज़ायद भर गए। गजा के अस्पतालों पर इसराइल की रियासती दहशतगर्दी से खूनी फौज को जंग का एक रोज $246 मिलियन में पड़ने लगा। बमबारी और ईंधन न होने से 35 अस्पताल बंद हो चुके। सप्लाई न होने पर दर्जनों अस्पताल आज रात बंद होने का खदशा। हजारों जख्मियों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। अक़वाम मुत्तहिदा ने वार्निंग जारी कर दी। अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत। 130 बच्चे इंक्यूबेटर में मौजूद। 140 मरीज वेंटिलेटर पर। फ्यूल न होने से जिंदगी के चिराग बुझ जाने का खदशा। इसराइल गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। कार्रवाइयों से तनाज़ा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। सूरत हाल के जिम्मेदार तनाज़ा बढ़ाने वाले मुमालिक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, पाकिस्तान फौरी गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर UN का इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, गजा में बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। सेहूनी दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज की उठाई। इसराइली सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के गले पड़ गया। एंटोनियो गुतेरेस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकारों को वीजे का इजरा फौरी बंद कर दिया। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ इस्लामी क़यादत के राब्ते जारी। सऊदी वली अहद का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल और फ़लस्तीन जंग पर तबादला ख्याल किया गया। उर्दन की मलका रानिया मगरबी ममालिक की खामोशी पर बरस पड़ी। कहा, गजा बमबारी और मगरब के दोहरे मयार पर लोग मायूसी का शिकार हैं। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरों का सिलसिला जारी। पेरिस में शहरियों के इसराइल के खिलाफ नारे। बर्लिन में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे। पुलिस से झड़पें भी हुई। साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई ने कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की। फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। कानून के मुताबिक मुकदमे की नकूल तकसीम करने के 7 दिन बाद चार्ज फ्रेम किया जा सकता।
चेयरमैन पीटीआई ने बताया वो जेल में खुद को महसूस करते हैं। अब जेल जाकर पूछें कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनान जुल्कुनैन के दौरान समाअत रिमार्क्स कहा। चेयरमैन पीटीआई अहम शख्सियत, उनकी जिंदगी को महफूज और तहफ़्फ़ुज़ देना जरूरी है। मैंने जेल में साइकिल मुहैया करवाई थी। आप मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू कर रहे हैं। जज अबुल हसनात का पीटीआई के वकील नईम पंजोता से मुकालमा। वकील ने कहा नवाज शरीफ को पूरी सिक्योरिटी दी गई, इदारों ने चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी नहीं दी। उधर चेयरमैन पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सुप्रिटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो बता देंगे क्या सहूलियात और इकदाम किए जा रहे हैं। पीटीआई के 10 रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, फरूक हबीब और हमाद अजहर का नाम शामिल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत। तलबी के बावजूद मुसलसल गैर हाजिरी पर दायमी वारंट जारी किए गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका, जहां नजर आए गिरफ्तार करके पेश किया जाए। $70 मिलियन की नई किस्त पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा माह शुरू होंगे। इक्तिसादी जायजा लेने जायजा मिशन 2 नवंबर को पाकिस्तान आएगा। जायजा मिशन के साथ माली साल की पहली सहमाही के इक्तिसादी इदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाएगा। माली बहरान ने PIA परवाजों को उड़ान न भरने दी। 16 रोज में 340 परवाजें मनसूख हुई। 8.5 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। आज भी फजाई ऑपरेशन शदीद मुतासर। मुल्क भर में 18 मजीद परवाजें रवाना न हो सकी। कराची आने और जाने वाली 2 यकतरफा परवाजें मनसूख। PIA ने मजीद 6 करोड़ रुपए अदा कर दिए। अदायगी होते ही 9 परवाजों के लिए ईंधन की ईमेल जारी। इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद खान साहब की जो पॉलिसियाँ थी और जिस तरह उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और मुल्क की इदारे के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की, इसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। और बिलखसूस 9 मई के जो वाक़यात हैं उसकी भी मज़म्मत करता हूँ। और मैं आज से PTI के साथ अपने रास्ते मुनक़ता करता हूँ, रास्ते जुदा करता हूँ। PTI की एक और विकेट गिर गई। उम्मीदवार बराए MNA चौधरी अजीम का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। वीडियो बयान जारी। तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा 9 मई में मुलविस शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सरकारी मुलाजिमीन को उकसाने के केस में फवाद चौधरी की पेशी। क्या हाल है चौधरी साहब? जज का इस्तफसार, बस नज़ला जुकाम और खांसी है। फवाद चौधरी का जवाब, अपना ख्याल रखा करें चौधरी साहब, आप बड़े लोगों को अजीज हैं। जज का मुकालमा, फवाद चौधरी बोले बस सर कोशिश कर रहे हैं अपना ख्याल रखने की। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। खदीजा शाह की तौहीन अदालत की दरख्वास्त। CCPO लाहौर ज़ाती हैसियत में तलब। 27 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत। तहरीरी हुक्म में लिखा CCPO ने सरकारी वकील के जरिए जवाब जमा करवाया। जवाब अदालत को मुतमईन नहीं कर सका। खदीजा शाह ने तीसरे मुकदमे में नामजद करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। शेख रशीद हल्के में दिखाई देने लगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह रावलपिंडी के बोहड़ बाजार पहुंचे। साबिक वजीर दाखिला ने परिंदे खरीद कर आज़ाद किए। बुजुर्ग खातून ने शेख रशीद के सर पर हाथ रखा, खुशी का इजहार करते हुए दुआ दी। आबाई इलाके में राहगीरों से गुफ्तगू करते रहे। कहा ये दौरे जारी रखूंगा। कराची के निश्तर रोड पर गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात की भरमार। ट्रांसपोर्टर्स ने गैर कानूनी पार्किंग करके राहगीरों का चलना दुश्वार कर दिया। ट्रैफिक जाम रहने लगी। तल्ख कलामी मामूल बन गया। इंतजामिया और बल्दियाती इदारे खामोश तमाशाई बन गए। रिक्शे और टैंकर्स वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में इजाफा। रॉन्ग वे पर मोटरसाइकिल सवार को 2000 देना होंगे, कार सवार 3000 रुपए जुर्माना अदा करेगा। लाइट ट्रैफिक व्हीकल के लिए 4000 और हैवी ट्रैफिक व्हीकल के लिए 5000 रुपए जुर्माना मुकर्रर। वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड सामने सामने। कैंगरूज की पुरएतमाद बैटिंग जारी, जीत के लिए मुश्किल हदफ दिए जाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 4 मैचेस में से 2 जीते। $100 इंडेक्स 51,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 56 पैसे महंगा, कदर 289 रुपए 98 पैसे हो गई। लाहौर में दिल का एक और बड़ा अस्पताल बनाने की मंजूरी। जिन्ना अस्पताल में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बड़े मंसूबे की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट की साइट का दौरा, तफसीली मुआयना किया। सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात ने तामीराती काम पर ब्रीफिंग दी।